सभी लोगों को। इस वीडियो में मैं गेट 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन जो आपका है ग्रुप थियरी और रिलेशन की इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ऑन है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक ग्रुप है और दो रिलेशन है उसी ग्रुप पे बेस्ड ऑन, जहाँ पे पहले रिलेशन को डिफाइन कर किया गया है बाई रिलेशन R1 A और B रिलेटेड होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट स्मॉल जी, मतलब एक एलिमेंट कैपिटल जी के अंदर होगा जो ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए इक्वल टू जी इनवर्स बी जी। दूसरा रिलेशन R2 इसी तरह से है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, मतलब ए बी से रिलेटेड होगा बाई रिलेशन R2 इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी इनवर्स, मतलब बी के इनवर्स के बराबर हो। तो अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा सही है। हालांकि ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब R1 केवल ही इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले अब देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब ए से रिलेटेड हो। तो ए से रिलेटेड कब होगा? जब ए इक्वल टू जी इनवर्स ए जी हो, मतलब यहाँ पे जी बी की जगह पे ए लिखा आया हो। तो अब देखते हैं कि भाई ऐसा हो पाता है नहीं हो पाता है। तो हम जी की वैल्यू अपनी सुविधा के लिए ई ले लेते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, जी की कोई वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि जी बस केवल ये शर्त दिया गया है स्मॉल जी कैपिटल जी के अंदर हो। तो ई तो अनडाउट होगा ही, क्योंकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने जी की जगह पे जी इनवर्स जगह पे ई और जी की जगह पे ई लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स ई के बराबर ही होता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही होता है। तो ई ए ही बन जाएगा, फिर ए हो जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू आपने ए प्रूव कर दिया, यानी कि ए इस ए से रिलेटेड है। तो इसका मतलब R1 रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है? दिस इम्प्लाई दिस वन आना चाहिए, मतलब ए R1 B इज इक्वल टू ए R1 B अगर है तो B R1 A भी हो। तो ए R1 B को हमने इसके अकॉर्डिंग अगर लिख लिया कि मतलब ए इज इक्वल टू जी इनवर्स बी जी, तो अब यहाँ पे जी इनवर्स की वैल्यू हम एच ले लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस शर्त ये रहे कि कैपिटल जी के अंदर है। भाई जी का इन्वर्स जी इन्वर्स है ठीक है, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है जी इन्वर्स, कुछ ना कुछ तो होगा ना वो इन्वर्स। तो मान लिया उसका नाम एच है, तो एच डी एच इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद इसको हम, चूंकि हमें ले आना है बी इक्वल टू एच इनवर्स एच, यानी कि इस तरफ से एच को खत्म करना और इस तरफ एच इनवर्स एच ले आना है। तो उसको खत्म करने के लिए हमने इधर एच इनवर्स का ऑपरेट कर दिया, इधर एच ऑपरेट कर दिया। सेम काम इधर भी तो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये एच इनवर्स एच ई हो जाएगा और इधर का भी एच इनवर्स एच ई हो जाएगा, और फिर आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बी के बराबर हो जाएगा। तो बी इक्वल टू एच इनवर्स एच हुआ, इसका मतलब बी ए से रिलेटेड है, यानी कि हमारा ए R1 B इम्प्लाइज कर रहा है बी R1 A। इसका मतलब हो गया R1 आपका सिमेट्रिक है। और ये सब बाई इफ एंड ओनली बाई कंडीशनल होता है, मतलब ये होता है अगर ये ट्रू है तो इधर की बात ट्रू है, और ये ट्रू है तो इधर की बात ट्रू है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ट्रांजिटिव की जहाँ तक बात है तो ए R1 B और बी R1 C इम्प्लाइज करे कि ए R1 C हो। तो ए R1 B का मतलब ये हो जाएगा और बी R1 C का मतलब एच हो जाएगा, एच इनवर्स सी एच, मतलब बी इक्वल टू एच इनवर्स सी एच। ये दो अलग अलग एलिमेंट इसलिए ले रहे हैं कि भाई कोई जरूरी थोड़ी कि है सेम ही एलिमेंट हो। तो इस वजह से अलग अलग एलिमेंट ले लिया गया, नहीं तो आप मैंडेटरीली ये कह देंगे हमेशा वही फिक्स है, तो डिफरेंट लेना जरूरी है। तो अब क्या कर रहे हैं कि बी, इसी बी की वैल्यू को यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो रख देंगे तो इसका फायदा क्या होगा कि जी इनवर्स एच इनवर्स हो जाएगा, ये जी इनवर्स एच इनवर्स हो जाएगा और इधर एच जी हो जाएगा। और ये थ्योरम होता है कि जी किसी भी किन्हीं दो एलिमेंट के अगर इनवर्स को आप ऑपरेट करें तो वो चीज़ जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू होगा उनके ऑपरेट करने के बाद जो इनवर्स होता है। तो ये थ्योरम होता है। तो ये जी इनवर्स एच इनवर्स को हम एच जी इनवर्स लिख सकते हैं। अब देखिए फॉर्मेट क्या हो गया, ये एक एलिमेंट है और उसका इनवर्स इधर लिखा गया, यानी कि क्या मतलब हुआ, ए सी से रिलेटेड है। तो ए सी से रिलेटेड यानी कि ये दोनों इंप्लाई कर रहे हैं कि ए सी से रिलेटेड, यानी कि आपका रिलेशन ट्रांसटिव हो गया। अब बात करते हैं R2 रिलेशन के बारे में कि R2 में क्या दिक्कत हो रहा है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो R2 में क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्सिव पे ही फेल हो जा रहा है। तो आगे आपको
सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तीनों नहीं रहेगा तब तक इक्विवेलेंस होगा नहीं। अब अगर आप AR2B लिखते हैं तो AR2B का मतलब हो जाएगा R2 के अकॉर्डिंग ये A इक्वल टू B इनवर्स, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे शर्त दिया गया था, AR2B का मतलब शर्त दिया गया था कि A इक्वल टू B इनवर्स है। AR2B का मतलब A इक्वल टू B इनवर्स दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। तो ये AR2A होने के लिए क्या है, A इक्वल टू A इनवर्स हो। तो ऐसा कोई मैंडेटरीली नहीं होता, हरदम हर ग्रुप के लिए ये बात नहीं होता कि वो सारे ग्रुप के लिए बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स वही खुद हो, ऐसा नहीं है। ऑर्डिनरली कोई भी ग्रुप हो, किसी कैसा भी ग्रुप हो, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ऐसी बात बोली जाती है, सारे एलिमेंट के लिए नहीं बोली जाती है। तो इन जनरल एवरी एलिमेंट इज एवरी इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट नॉट इटसेल्फ। सो ये जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो वही फेल हो गया पहले ही, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए उसमें रिफ्लेक्सिव फेल हो गया, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हो सकता है, सारे ग्रुप के लिए ये बात नहीं होगी। तो इसलिए केवल आपका पहला ऑप्शन सही है, मतलब R1 ही केवल इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे दिया गया है एक सेट है और इस सेट में इतने सारे एलिमेंट हैं, और उसके बाद एक ऑर्डर्ड पेयर का ये कलेक्शन बनाने के लिए बनाया है, जिसका नाम कैपिटल ए रखा गया है। उसमें ऑर्डर्ड पेयर कैसा है, स्मॉल एक्स इज कंबाइंड विथ कैपिटल एक्स, जहाँ पे कैपिटल एक्स क्या है, इस यू का सबसेट है। बहुत इंटरेस्टिंग ये ऑर्डर्ड पेयर बनाया गया है। अब इसमें क्या कर रहा है कि कैपिटल ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसी को कंप्यूट करके यहाँ पे कह रहा है, या यह है कि दोनों है कि कोई नहीं है। ये आपको इस तरह से ऑप्शन लिखा गया, हालांकि दोनों ही, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी एक एलिमेंट पिक करते हैं, मतलब कोई एक एलिमेंट मान लीजिए x1 से लेके 1 से लेके n तक हमारे एलिमेंट है, दिया ही है 1 2 3 सो ऑन n, इतने एलिमेंट है। अब मान लीजिए इस एलिमेंट ऐसे सबसेट को कंसीडर करिए जिसमें ये एलिमेंट आए, तो वो तो फिक्स हो गया। अब इन सबको आप कितने तरीके, मतलब इन सबको रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास दो चॉइस है, जो रिमेनिंग एलिमेंट है। कुल कितने एलिमेंट बचे, n-1। भाई एक तो निकल गया इधर, अब n-1 बचे, तो हर एलिमेंट के लिए आपके पास दो दो चॉइस है। आप इसमें चाहे इस सबसेट के अंदर रखेंगे चाहे नहीं रखेंगे। तो 2 इंटू 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, n-1। तो इस तरह से आपके पास इस एलिमेंट को लेकर कितने अलग अलग तरह के सबसेट बना सकते हैं, 2 के पावर n-1। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 इंटू 2 सो ऑन n-1 टाइम्स। अब आप ये देखिए कि विथ दैट एलिमेंट, मतलब जो स्पेसिफिक विथ ऑल अदर्स 2 के पावर n-1 सबसेट x बिलोंग्स टू a, क्योंकि x तो उसमें रखे ही हैं, तो सब में x होगा, विल फॉर्म पेयर ऑफ टाइप। कैसे कैसे पेयर बनाएगा, x x1 x x2 x x2, ये x सबसेट लगाया गया 2 की पावर n-1, क्योंकि जितना भी सबसेट आप 2 की पावर n-1 सबसेट बनाए हैं उन सब में क्या आपने फिक्स कर दिया, स्मॉल x था। तो अगर स्मॉल x था तो क्या हो जाएगा, हर सबसेट के साथ इस x का पेयर बन जाएगा, x1 के साथ भी बन जाएगा, x2 के साथ भी बन जाएगा, सारे के साथ बन जाएगा। तो जितने भी आपके सबसेट बन रहे हैं सबके साथ वो पेयर बना लेगा, क्योंकि हर सबसेट के अंदर वो एलिमेंट है। क्योंकि शर्त यही लिखा गया था कि पेयर तभी बना सकते हैं जब वो एलिमेंट x के अंदर हो, यहाँ पे लिखा गया है, और x क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऐसा तो हर एलिमेंट के साथ यही कहानी होगी। तो 2 पे पावर n-1 2 पे पावर -1 सबके लिए मिलेगा, तो n एलिमेंट टोटल हैं आपके पास। तो टोटल सच जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, इस तरह के पेयर्स जो होंगे वो कितने होंगे, पहले एलिमेंट के लिए इतना ही, दूसरे एलिमेंट के लिए इतना भी, ऐसे nth एलिमेंट के लिए इतना ही। तो 2 पे पावर n-1 अगर n टाइम्स जोड़ेंगे तो यही n इंटू 2 पे पावर n-1 आ जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही हो गया। जहाँ तक दूसरे ऑप्शन की बात है, ये दूसरे अप्रोच से जब आप इसको सोचेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे आप देखिए 1 एलिमेंट का कितना सबसेट बना सकते हैं, भाई n है, n में से 1 सेलेक्ट करने के तरीके nc1 होंगे, और उसमें क्या होगा कि कितने इस तरह के पेयर बना सकते हैं, जब आप
हर एलिमेंट के हर मतलब एक एलिमेंट वाला कोई सबसेट बनाया, जैसे मान लीजिए यही 1 2 n आपका दिया गया था, तो एक सबसेट आपने ये बनाया, तो क्या इसके लिए आप नहीं लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका नाम थोड़ी देर के लिए हम x1 रख देते हैं, तो आप 1 कामा x1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे 2 कामा x2 लिख देंगे, 3 कामा x2 लिख देंगे, तो कुल कितने होंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट हर में रहेगा, तो जितने आप सबसेट बनाए होंगे उस हर एक एलिमेंट के लिए एक सबसेट बन रहा है, एक एक एलिमेंट वाला, तो एक एक सबके लिए बनेगा, तो जितने सबसेट फॉर्म हुए होंगे उतने ही आप इस तरह के पेयर बना सकते हैं। ऐसे ही 2 एलिमेंट वाला सबसेट अगर आप बनाएंगे तो NC2 सबसेट बनेगा। तो अब एक सबसेट मान लीजिए बन गया x1 x2, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए स्मॉल x1 x2 लिख दिया, अगर मान लीजिए जो एलिमेंट दिया गया वही लिख देते हैं 1 2, तो आप कितने ऐसे पेयर बना सकते हैं, एक तो लिखेंगे 1 कॉमा और ये सबसेट 1 2 ऐसे ब्रैकेट, फिर ऐसे 2 कामा 1 कामा 2, तो जितने भी एलिमेंट हैं सब इसके अंदर हैं, तो सबको एक एक करके लिख देंगे, तो 2 एलिमेंट का सबसेट इस नाते 2 2 बना, तो कुल कितने सबसेट बने थे इतना, तो सर हर सबसेट के लिए 2 2 आपको पेयर मिलेंगे, तो 2 इंटू NC2 हो जाएगा। ऐसे 3 के लिए करेंगे 3 इंटू NC3 हो जाएगा, ऐसे सो ऑन, अगर आप मान लीजिए सो ऑन जाते हैं, अगर n एलिमेंट वाला सबसेट बनाते हैं तो n एलिमेंट के सबसेट बनेंगे NCN, और उसमें n एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सबसेट, दूसरा एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सबसेट, तीसरा मतलब जो x कामा x लिखने की बात हो रही है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जितने भी आपके एलिमेंट वाले सबसेट बन रहे हैं, हालांकि एक ही सबसेट बनेगा क्योंकि सारे लेके एक ही सबसेट आप बना सकते हैं, तो उसमें सारे एलिमेंट रहेंगे, पहला एलिमेंट पिक करेंगे, मान लीजिए 1 ही आप लिख रहे हैं, और कामा जो x आप ऐसे लिख देंगे, फिर ऐसे 2 कामा x लिख देंगे, ऐसे सो वन n कामा x लिख देंगे, तो टोटल आपको n इंटू NCN, हालांकि NCN की वैल्यू 1 ही है। तो अब इन सबको जो भी आपका ये आया है, इन सबको अगर हम ऐड करें तो इस तरह का होगा, और इस तरह की चीज़ को आप 1 2 3 ये वेरी कर रहा है, और बाकी 1 ये जो 1 2 3 ये लिखा हो ये वेरी कर रहा है, एक तो ये वेरी कर रहा है जो मल्टीप्लाई हुआ है, और जो C में R की जगह पे जो लिखा गया है वो वेरी कर रहा है, तो उस इक्वेशन को समेशन फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका दोनों ही ऑप्शन सही है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।